सुनने वाले के जीवन में गहरा प्रकाशन का आत्मा उंडेल, ताकि परमेश्वर पिता यह तेरे वचनों को समझने पाए और तुझे जाने, तुझे समझे और तेरी खोज करे। प्रभु परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें कर। इस जगह में तू अद्भुत कार्य कर। प्रभु यीशु मसीहा, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सब के जीवन में नया बल, नई ताकत दी है। प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित हुए हैं। प्रभु आगे अगुवाई और नियंत्रण तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु अगुवाई। हमारे बीच में जो कार्य करने वाला है वो यीशु, और यीशु मसीह वो है जिसने अपने बैरियों को तक क्षमा किया है। उसने ना तो बड़ा देखा, ना छोटा देखा, ना धनवान को देखा, ना गरीब को देखा, ना अपने को देखा, ना बैरी को देखा। सबसे प्रेम किया और उस क्रूस पर एक प्रार्थना की कि प्रभु इन सबको तू क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में, इस जगत में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं, यीशु परमेश्वर है। यह इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। किसी ने अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं की होगी, परंतु यीशु मसीह ने क्षमा किया। यीशु मसीह ने क्षमा के लिए प्रार्थना की, सबका बोझ ले लिया अपने। आज भी यीशु के नाम में अद्भुत कार्य होते हैं, विजय प्राप्त होती है, बीमारियां दूर होती है, डिप्रेशन भागता है, चिंताएं भागती है, दुष्ट आत्माएं निकलती है, शैतान घबराता है। और शैतान नहीं चाहता कि हम में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर का हमारा बनाने का मकसद ये है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा, मनुष्य के द्वारा, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। पेड़ों को, पौधों को, जीव जंतु, मछली, जल, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया। परंतु मनुष्य एक ऐसा है जिसने अपने हाथों से मिट्टी को गूंद कर बनाया और अपने जीवन का श्वास फूंका और अपना आत्मा हम में रखा। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें रखा ताकि उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। वो आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो परमेश्वर का आत्मा है। यदि हम उसे शोकित ना करें तो हमारे जीवन से वो उचित समय पर अद्भुत कार्य करेगा और बड़े कार्य हमारे जीवन में घटित होंगे और हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा देखेंगे, सफलता को देखेंगे और शैतान को हारता हुआ देखेंगे। शैतान नहीं चाहता कि हम विजय हो, विजय मुकुट हम पहने। वो हमें रेस से हराना चाहता है, वो हमें गिराना चाहता है पाप के द्वारा। वो हर प्रकार की अभिलाषा दिखाकर, लालसा दिखाकर हमें वो गिराना चाहता है। परंतु यदि हमारा लक्ष्य एक होगा, हमारे अंदर वचन होगा, हमारे मन में और हमारे हृदय में संजोया होगा, तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं बटेगा, वरन एक रहेगा और हम एक लक्ष्य की ओर भागेंगे। और जब हम भागेंगे हमारी विजय होगी। पाप हम पर प्रभुता करना चाहता है, परंतु यीशु मसीह ने हमारी आंखें खोली, गहरा प्रकाशन डालकर। उसने कहा सत्य पर चलो, सत्य पर ध्यान दो, और सत्य है जो हमें पाप से छुड़ाता है। क्योंकि सत्य जब हम सुनेंगे तो वही सत्य हमारे जीवन में एक विश्वास उत्पन्न करेगा और वो विश्वास हमें पापों से
बीमारी से, क्लेश से हमें छुड़ाता है। शैतान हम पर जयवंत नहीं होगा, क्योंकि हम विजय है यीशु के नाम में। हमारा राजा यीशु हमारे मन में, हमारे हार्ट में, हमारे देह में, हमारे जीवन में अब यीशु 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 ही है। अब हम हार को नहीं अंगीकार करेंगे, हम बीमारी को अंगीकार नहीं करेंगे, हम यीशु को अंगीकार करेंगे। यीशु के नाम से हम बीमारी को डांटेंगे, बीमारी भागेंगी। दुर्बलता को डांटेंगे, दुर्बलता भागेंगी। शैतान को कुचलेंगे, शैतान कुचला जाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। यीशु हमारा विजय मुकुट है और शैतान नहीं चाहता वो विजय मुकुट हम पहने, इसलिए वो हमें बुरे विचारों को डालकर, नकारात्मक सोचों को डालकर हमें हमारे परमेश्वर के खिलाफ करता है, वचनों के खिलाफ करता है, ताकि हम अविश्वास के शब्द बोले। और जैसे ही हम बोले, शैतान पकड़ लेता है और वो हमारे जीवन में तुरंत काम करता है। क्योंकि याद रखना, जब हम दौड़ रहे हैं, हमारे साथ शैतान भी दौड़ रहा है, और वो हमारे जीवन में तब काम करता है जब हम शब्दों को बोलते हैं। क्योंकि लिखा है, वो तुरंत आया, जब बीज बोया वो तुरंत काम करता है। वो नहीं चाहता, यदि वो समय लगाएगा शैतान, तो बीज जो है वो बढ़ेगा। और यदि बीज बढ़ेगा तो क्या होगा? फल आएगा, और फल आएगा तो परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए वो बीज ग्रहण जो हुआ है, उसे चुभने के लिए, उसे निकालने के लिए वो पहले ही आता है, तुरंत आने की कोशिश करता है और वो निकालने की कोशिश करता है, ताकि वो बीज जो बोया हुआ है वो ग्रहण ना हो, वो ना बढ़े, और हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा ना हो। शैतान झूठा है, शैतान के सारे लक्षण झूठे हैं। यदि हम उससे डरेंगे, वो हमें डराएगा। यदि हम सामना करेंगे, वो भागेगा। यीशु के नाम से हमें उसका सामना करना है। याद रखना, परिस्थितियां आएगी, विपत्ति आएगी, समय ऐसे आएंगे जो विपरीत होंगे, बड़े बड़ी परीक्षाएं आएंगी, आंधियां आएगी, जीवन में आएगी, परंतु हर एक समय परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के हाथ में है। सारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। यदि हम खड़े रहे तो हम मजबूत बनेंगे, और यदि हम इधर उधर भागेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। विपत्ति को देखकर यदि हम भागे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। यदि हम सामना करेंगे यीशु के नाम से, वो भागेगी भी, और हम एक चट्टान पर खड़े अपने आप को देखेंगे। जब हम बाहर निकलेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, तो हम चट्टान पर देखें अपने आप को देखेंगे। क्योंकि जो बीज जो बोया जाता है, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। जब एक व्यक्ति खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, उसे समय लगता है। वो जब बीज बोया जाता है, वो पहले जड़ पकड़ता है, फिर वो अंकुरित होता है, वो बढ़ता है, एक समय आता है, वो फलों को लेकर आता है। वैसा ही ये वचन है, ये बीज है परमेश्वर का, जो हमारे हृदय में बोया गया। अब इस पर काम करना है, इसे अपने अंदर विश्वास के साथ संजोए रखना है। प्रभु यीशु की जो हम में है, इसकी रक्षा करनी है, और इसकी अगुवाई में हमें चलना है। इसे बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। और एक समय आएगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद एक उत्तम फल हमारे अंदर से आएगा। इन बीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, अद्भुत कार्य हमारे जीवन से होंगे, और यही परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें सिरजा है, इसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। परंतु हमें समय हमारा नहीं, परमेश्वर का, हमें प्रतीक्षा करनी होगी, इंतजार करना होगा। क्योंकि इंतजार में सामर्थ, इंतजार जब हम करते हैं, इंतजार में हमें सामर्थ्य मिलती है।
सामर्थ्य हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हमें धीरज रखना है, हमें संयम रखना है। यीशु मसीह शांति के राजकुमार, अपने अंदर शांति रखनी है। बाहर क्या हो रहा है यदि हम ये देखेंगे, हम विजय नहीं हो सकते। हमें हर चुनौतियों को पीछे, अपने पीछे रखना है और आगे बढ़ना है। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, बस आगे बढ़ना है। सब कुछ असंभव जो है वो संभव होगा यीशु के नाम में। हर एक पहाड़ जो सामने है वे समुंदर में गिर जाएगा यीशु के नाम में। और हर तरह के बंधन टूटे होंगे यीशु के नाम में। प्रभु का धन्यवाद, ये उत्तम रोटी है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।